प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं, और यहाँ हम बने, हम ही दलित समाज के हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा राजेश राम का भव्य स्वागत किया गया। पदभार ग्रहण करते ही राजेश राम ने बताया है कि किस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर क्या उन्हें गुरु मंत्र मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि गठबंधन में वो कितने सीटों का डिमांड करेंगे, कितने पर वो समझौता कर कर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर खुद राजेश राम क्या कुछ बोल रहे हैं। छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। मैं इस सदाकत आश्रम के ऐतिहासिक धरती, हमारे पुरखों के आज़ादी के दीवाने के, देश में आज़ादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इस धरती पर हम अपने पुरखों के नमन करते हुए महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और हमारे जितने भी विरासत रही है कांग्रेस के, चाहे नेहरू जी, मैं उनके नमन करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए और मेरे जो हाई कमान के निर्देशों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने आप ही सबके चैनल के माध्यम से अपने नेता, न्याय योद्धा श्री राहुल गांधी जी एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे केसी वेणुगोपाल जी हों, आपके कृष्णा अलवरू जी हों, सुशील पासी जी हों, शहनवाज जी हों, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो एमपी साहब डॉक्टर अखिलेश प्रसाद जी हों, ये सभी के समर्थन से, सहयोग से मुझे ये अवसर मिला है ताकि हम जनता के सेवा कर सकें। हम उस चुनौतियों में यहाँ मुझे दायित्व मिला है, उस दायित्व में मुझे दो बात कहनी है आपके लोगों से कि हमारी जो विरासत है, वो विरासत में हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और हम राजनीतिक पार्टी हैं। उसके राजनीतिक पार्टी को जिस तरह से जनहित से जोड़ने की मामला है, उनको कैसे जोड़ें। पहला दायित्व तो मेरा ये है कि कम समय में मुझे लक्ष्य को भेदना है, और वो लक्ष्य ये है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि विगत 2015 से और अब 2020 के चुनावों में के आंकड़ा आप देखेंगे तो हमारी पार्टी ने अपनी वोट प्रतिशत बिहार में बढ़ाई है, और वो वोट प्रतिशत बढ़ने के तत्पश्चात अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम 24% को वोट प्रतिशत को कहाँ ले जाएं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जितने भी नेता हैं, चाहे वो वरीय नेता हों, चाहे हमारे वरीय कार्यकर्ता हों, चाहे हमारे जितना भी पूरे बिहार के प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके सहयोग से हम जनहित के मुद्दे लेकर के चलेंगे। और वो जनहित के मुद्दे ये हैं कि वर्तमान में रोजगार की बात नहीं हो रही है, वर्तमान में गरीबों के आवास की समस्या का समाधान नहीं हो रही है,
दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ख़ास करके स्वर्ण में जाति में जो गरीब जातियां हैं, गरीब लोग हैं, उनकी काम नहीं हो रही है। तो हम यही बात लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और हम अपने तमाम बिहार के जो बब्बर शेर हैं, जो राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी आग्रह करता हूं कि जैसा कि हमारे पार्टी नेतृत्व ने मुझे जिस तरह से इम्पावर किया है और एक दलित समाज के बच्चा, चमार जाति से हम आते हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की रक्षा करने के लिए बात कही, जिस तरह से उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही, जिसमें जनगणना, जो राष्ट्रीय जनगणना जब होगी तो उससे इन लोगों को हिस्सेदारी बढ़ी। कई लोग ये हमारे नेता से पूछते थे, जानते थे और हम लोग से भी कहते थे कि आप जो दलितों के हिस्सेदारी के बात कह रहे हैं, वो हिस्सेदारी की शुरुआत नहीं हुई है। और हम आपके समक्ष ये बात देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप जो है उनके निर्णय में आप चले जाइए। तेलंगाना 42% के आरक्षण ये शुरुआत हुई, जिसमें हिस्सेदारी पिछड़ों की बढ़ी, जिसमें आप जो है महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी से आए। आपको जो है ये भक्त शरण दास जी उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष बने, वो भी दलित समाज के हैं। और यहाँ हम बने, हम ही दलित समाज के हैं। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा था कि हम जो पिछले पंक्ति के जो लोग हम लोग हैं, वो पिछले पंक्ति के लोग को हम हिस्सेदारी देते आए हैं, अब इनके हाथ में हम सत्ता देने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत की वानगी आपको देखने को है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई सवाल हो तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। निवेदन ये होगा कि आराम से पूछिए, सबको मौका मिलना चाहिए। यदि आपके पास समय है उस प्रश्न करने का, तो मेरे पास उत्तर देने का भी पूरी समय है। ये आप पर डिपेंड करता है। राजेश जी, दलित समाज बिहार की राजनीति में